दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। नमस्कार, तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना किसी ब्रेक के। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की दावेदारी को अमेरिका का साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने दिया पीएम मोदी को भरोसा। ओबामा ने भारत को बताया अमेरिका का कूटनीतिक भागीदार। G20 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर दूसरा सबसे बड़ा हमला। कहा पड़ोसी देश फैला रहे हैं आतंकवाद, ऐसे देशों को किया जाए अलग थलग। आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी ने चीन की चालाकी को भी दिया जवाब। पीएम मोदी ने साउथ चाइना सी पर चीन को घेरा। कहा समुद्री तट पर होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के कानून की पालना। लाओस में प्रधानमंत्री मोदी ने किया अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात। पीएम ने ओबामा को दिया भारत आने का न्योता। ओबामा ने कहा अभी तक नहीं देख पाए हैं ताजमहल। टैक्स सुधार की दिशा में ऐतिहासिक दिन। जीएसटी बना कानून। 16 राज्यों की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने भी लगाई मोहर। श्रीनगर और कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू। 62वें दिन भी सड़कों पर दिखा सन्नाटा। 13 सितंबर को अलगाववादी निकालेंगे मार्च। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जवानों पर पत्थरबाजी। पिछले 24 घंटे में 17 सीआरपीएफ के जवान हुए घायल। कई वाहनों में भी की गई तोड़फोड़। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पाक आर्मी हेडक्वार्टर में हाई लेवल मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक कश्मीरी अलगाववादियों को ज्यादा मदद देने पर लगी मुहर। 2 दिन पहले की गई मीटिंग। बीजेपी से अलग हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने बादल सरकार पर निशाना साधा। बोले एक ही परिवार को जाता है सारा मुनाफा। नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की सच्चाई पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने सिद्धू की पत्नी को मंत्री बनाने का दिया था लालच, लेकिन सिद्धू को चुनाव लड़ने से रोका। बीजेपी का सिद्धू पर पलटवार। सिद्धू की पार्टी आवाज़े पंजाब को बताया ईस्ट इंडिया कंपनी। तरुण चुग ने पूछा सवाल। कहा 12 साल में पंजाब के लिए क्या किया। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई रद्द। कोर्ट ने नियुक्ति को बताया वैध। पंजाब रवाना होने से पहले दिल्ली में केजरीवाल का विरोध। रेलवे स्टेशन पर बीजेपी महिला मोर्चा ने दिखाई चूड़ियां। पंजाब के एक और सदस्य अमनदीप ने भी लगाया बदसलूकी और गालियां देने का आरोप। दिल्ली से पंजाब तक केजरीवाल का विरोध। लुधियाना पहुंचते ही महिलाओं का जबरदस्त प्रदर्शन। वापस जाने के लगाए गए नारे। विवादों के बीच अरविंद केजरीवाल का लुधियाना में चुनावी तीर। पंजाब में किसानों को दिया कर्ज माफी का लोभ। कहा बादल का खूंटा उखाड़कर भेजूंगा जेल। अश्लील वीडियो में फंसे विधायक संदीप कुमार को 1 दिन की पुलिस हिरासत। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में किया गया पेश। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने फिर दिया विवादित बयान। पीएम मोदी पर लगाया महिलाओं के उत्पीड़न का गंभीर आरोप। नेहरू गांधी और महिला पर विवादित ब्लॉग लिखने वाले आशुतोष की महिला आयोग में पेशी। नहीं दिए सवालों के जवाब। महिला आयोग के अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। यूपी के बस्ती में राहुल गांधी का रोड शो। कांग्रेस उपाध्यक्ष के काफिले में बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। राहुल का फिर पीएम मोदी पर हमला। किसानों का मुद्दा उठाया। रेलवे के फ्लेक्सी फेयर प्लान का विरोध। किराया बढ़ाने पर यात्रियों ने जताई नाराजगी। दिल्ली और देश के कई कोनों में विरोध। रेलवे ने राजधानी, शताब्दी और दुरंतो में बढ़ाया किराया। रेल किराया बढ़ाने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कहा गरीब के पेट पर लात मार रही है सरकार। रेलवे में निजीकरण का लगाया आरोप। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक। समाजवादी स्मार्टफोन योजना को दी गई मंजूरी। विधवा पेंशन भी बढ़ाई गई। 30,000 बीपीएल धारक को नौकरी देने की तैयारी। लखनऊ में आजम खान ने जताई देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा। समर्थकों से कहा अखंड भारत बनाना चाहते हैं तो मुझे सौंपे देश की कमान। कानपुर में चुनावी भाषण देते कांग्रेसी नेता राज बब्बर की फिसली जुबान। कार्यक्रम में तैनात पुलिसकर्मियों पर ही लगाया इल्जाम। कहा रिश्वत देकर ली है सभी ने पोस्टिंग। स्टिंग ऑपरेशन में फंसे हार्दिक पटेल के भाई। कारोबारियों से 30 लाख रुपए लेते हुए कैमरे में रिकॉर्ड। महेश और मुकेश पटेल नाम के 2 लोगों ने जारी किया स्टिंग। देश के सैटेलाइट 3DR की लॉन्चिंग इसरो ने की। भाई सैटेलाइट के लिए पहली बार इस्तेमाल। देश में बने ऑपरेशनल क्रायोजेनिक इंजन को अब मौसम की भविष्यवाणी होगी और भी ज्यादा सटीक। दिल्ली में छेड़खानी का विरोध करने पर स्कूली छात्रा को तेजाब पिलाने का आरोप। पीड़ित लड़की फिलहाल खतरे से बाहर। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में लड़की को तेजाब पिलाने के मामले में पुलिस का अलग दावा। कहा नहीं मिले तेजाब पिलाने के सबूत। एसिड नहीं कोई केमिकल पिलाया गया। दिल्ली में बढ़ रहा चिकनगुनिया और डेंगू का प्रकोप। एम्स में चिकनगुनिया के 885 मामले आए सामने। पिछले 2 महीनों का आंकड़ा।
देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज की पुण्यतिथि पर ऋषिकेश में भव्य कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी हुए शामिल। अनुभव के दान को बताया अहम। जेएनके के शिक्षा विभाग में अस्थायी टीचर्स की परमानेंट नियुक्ति को लेकर पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन। कई टीचरों को 22 साल की सर्विस के बावजूद मिलते हैं सिर्फ 7,000 रुपए। प्रीति राठी हत्या में सजा का ऐलान। दोषी अंकुर पवार को सुनाई गई मौत की सजा। 2013 में मुंबई के बैंड्रा स्टेशन पर फेंका गया था तेजाब। मुंबई के पॉश नरीमन पॉइंट इलाके में एक बिल्डिंग की 20वीं मंजिल पर लगी आग। करोड़ के नुकसान की आशंका। आग बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ता सरेआम गुंडागर्दी करते नजर आए। घाटकोपर में उत्तर भारतीय फलवाले का ठेला भी सड़क पर पलटा। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई भी की। गाजियाबाद में बीजेपी नेता की कार से मिले 3 करोड़ कैश। तलाशी के दौरान पुलिस को मिली रकम। दिल्ली से लखनऊ भेजा जा रहा था पैसा। यूपी के मेरठ में एक फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों रुपए के गद्दे जलकर हुए खाक। दमकल की 14 गाड़ियों ने 3 घंटे में बुझाई आग। यूपी के देवरिया में स्कूल प्रिंसिपल पर मासूम बच्चों से मजदूरी करवाने का आरोप। मिड डे मील के लिए ढूंढने पड़ते हैं अनाज से भरे बोरे। एसडीएम ने जांच और कार्रवाई की बात कही। यूपी के सुल्तानपुर में मासूम बच्चों से कराई जाती है स्कूल की सफाई। किताब के बजाय बच्चों के हाथ में थमाई गई झाड़ू। यूपी के शामली में स्कूल बस पलटी। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। 8 बच्चों की हालत गंभीर। यूपी के मुरादाबाद में भीड़ ने मासूम बच्चियों को अगवा कर दरिंदगी करने वाले आरोपी की जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में पकड़ा गया रिश्वतखोर शिक्षा अधिकारी। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ले रहा था पैसे। विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आगरा में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प। सड़क हादसे में युवक की मौत से लोग भड़क गए। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता भी रोका। चंडीगढ़ में अकाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने जताया विरोध। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़ी पानी की बौछारें। लुधियाना के एक कॉलेज ने अटेंडेंस के लिए दलित छात्रों की लगाई बायोमेट्रिक मशीन। छात्रों ने किया विरोध तो कॉलेज प्रशासन ने स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर दी सफाई। अमृतसर में पुलिस ने किया पत्रकारों पर लाठीचार्ज। मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को देने जा रहे थे ज्ञापन। कई को आई चोट। नाराज पत्रकारों ने लगाए सरकार विरोधी नारे। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। शाहपुर से 25 पैकेट हेरोइन, 1 पिस्टल, कारतूस और पाकिस्तानी मोबाइल बरामद। फतेहपुर से 2 हेरोइन तस्कर पकड़े गए। अमृतसर में पाकिस्तान से आई समझौता एक्सप्रेस से कस्टम विभाग ने जब्त किए सैकड़ों प्राचीन सिक्के। 2200 साल पुराने सिक्कों की है करोड़ों में कीमत। 2 लोग भी किए गए गिरफ्तार। पटियाला की पंजाब यूनिवर्सिटी में लगे कश्मीर आजादी से जुड़े विवादित पोस्टर एबीवीपी ने भारत विरोधी कोशिश बताकर फाड़ा। पुलिस को दी गई जानकारी। कर्नाटक में कावेरी पानी बंटवारे को लेकर नहीं थम रहा विरोध। मांड्या में प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। कई रास्तों पर की आगजनी। कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा। तुंगभद्रा नदी में डूबे 12 लोग। 7 के मिले शव। 5 लोगों की तलाश अभी भी जारी। एमपी के प्रभारी राज्यपाल के रूप में ओम प्रकाश कोहली ने ली शपथ। समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव समेत प्रदेश के पक्ष और विपक्ष के कई नेता शामिल। एमपी के आगर में फूड पॉइजनिंग से 200 से ज्यादा लोग बीमार। मंदिर में खिचड़ी खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। डूंगरपुर राजस्थान के डोगराफला गांव में जुगाड़ के भरोसे चल रही है जिंदगी। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी ट्यूब पर बैठकर पार करनी पड़ती है दरिया। राजस्थान के बाड़मेर में बॉर्डर से पाक नागरिकों की गिरफ्तारी से सख्ते में सुरक्षा एजेंसियां। पुलिस ने 7 पाकिस्तानियों समेत 11 लोगों को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। यूपी के बरेली में 8 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। अपराधी ने गुनाह कबूल किया। यूपी के बांदा में अपने ससुर के साथ कार में जा रही बहू के साथ बदमाशों ने की गाड़ी रोककर लूटपाट। विरोध करने पर ससुर को मारी गोली। घायल बुजुर्ग की हालत गंभीर। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंग वॉर। एक युवक की हत्या। बदमाशों ने शरीर पर दागी 13 गोलियां। परिवार ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। मेरठ में बदमाशों ने सरेआम की एक युवक और उसकी पत्नी की हत्या। गैंगस्टर मोनू रोहटा पर रंगदारी को लेकर हत्या करवाने का शक। पुलिस ने केस दर्ज किया। अहमदाबाद में डॉक्टर बना हैवान। आईसीयू में एडमिट डेंगू पीड़ित लड़की से किया रेप। वार्ड बॉय समेत आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। एमपी में सतना जबलपुर से लखनऊ जा रही चित्रकूट एक्सप्रेस ट्रेन में हुई लूट। बदमाशों ने ट्रेन के स्लीपर कोच S1 और S4 में दिया वारदात को अंजाम। जीआरपी ने शिकायत दर्ज की।
ग्वालियर में प्राइवेट स्कूल की छठी क्लास के छात्र ने फांसी लगाकर की सुसाइड की कोशिश। परिवार ने लगाया स्कूल टीचर पर प्रताड़ना का आरोप। छात्र की हालत गंभीर। पटना के नौबतपुर में 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी। दोनों युवकों को नजदीक से मारी गई ने मारी गोली। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। 38 पर्यटकों के साथ जयपुर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत। राजस्थानी धुन पर थिरके पर्यटक। मेरठ में 180 किलोग्राम वजन का बकरा बना लोगों के कौतूहल का केंद्र। बकरीद से पहले 3 लाख की लग चुकी है बोली, लेकिन मालिक ने मांगे 5 लाख रुपए। बीकानेर में सड़क किनारे नाले के लिए बनाए गड्ढे में गिरा सांड। स्थानीय लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद किया सांड का रेस्क्यू। एमपी में पुलिस वालों को मिल सकती है छुट्टियों की सौगात। परिवार में किसी सदस्य के जन्मदिन के मौके पर और शादी की सालगिरह पर मिल सकेगी छुट्टी। फिलहाल बुरहानपुर में लागू है योजना। कर्नाटक के हुबली में मुस्लिम लोगों ने दिया हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। हिंदुओं के साथ मिलकर की भगवान गणेश की पूजा अर्चना। ग्वालियर में भी गणेशोत्सव की रौनक। बप्पा की थीम पर लगाई गई प्रदर्शनी में 50 से अधिक कलाकारों ने पेंटिंग्स और प्रतिमाएं बनाकर प्रदर्शनी का हिस्सा बने। मुंबई में गणेश महोत्सव के लिए तैयार एक पंडाल को दिया गया पांडा विलेज का रूप। छोटे बच्चों के लिए बप्पा के साथ अलग अलग पैंडा की बनाई झांकी। मुंबई के अंधेरी में गणपति के दरबार में पहुंचे एक्टर तुषार कपूर। गणेश वंदना और आरती में लिया हिस्सा। आखिरी घंटे में खरीदारी के बाद सेंसेक्स ने किया 29,000 के स्तर को पार। सेंसेक्स 119, निफ्टी 33 अंक चढ़ा। 18 महीने की ऊंचाई पर बाजार। ट्राई ने कल बुलाई रिलायंस, जियो और दूसरी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मीटिंग। पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन के मुद्दे पर होगी बातचीत। सीओएआई ने मुकेश अंबानी के आरोपों का किया खंडन। रिलायंस जियो के विरोध में कई कंपनियों ने पीएमओ को लिखी चिट्ठी। कंपनियों के मुताबिक जियो के ट्रैफिक को अपने नेटवर्क पर इंटरकनेक्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस लॉन्च। भारत में 7 अक्टूबर से मिलेगा। 60,000 रुपए से शुरू होगी कीमत। कल से शुरू हो जाएगी प्री बुकिंग। ब्रिटेन में विस्फोट से उड़ाई पावर स्टेशन की 244 मीटर ऊंची चिमनी। 2012 में बंद हो गया था पावर स्टेशन। आईएसआईएस ने बनाई टर्की के टैंकों को निशाना। सीरिया टर्की के बॉर्डर पर रॉकेट से उड़ाए 2 टैंक। सीरिया के अलेप्पो में हवाई बमबारी के बाद का खौफनाक वीडियो। बमबारी के बाद जान बचाते दिखे लोग और घायल बच्चे। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में बाढ़ का कहर। बाढ़ में डूबे शहर के कई घर और सड़कें। ग्वाटेमाला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से आफत। 9 लोगों की मौत, कई लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रियंका योशिकावा बनी मिस जापान। 22 साल की प्रियंका के पिता भारतीय हैं, मां जापानीज। टीम इंडिया के सिलेक्टर्स का अब इंटरव्यू के बाद ही होगा सिलेक्शन। बीसीसीआई का एक खास पैनल लेगा इंटरव्यू, जिसके बाद सिलेक्टर्स का होगा चुनाव। एक्ट्रेस कटरीना कैफ को अपनी फिल्म बार बार देखो से है काफी उम्मीदें। कटरीना ने कहा पिछली 2 फ्लॉप फिल्में फैंटम और फितूर के बाद अब बार बार देखो ही उनके करियर की सबसे अहम फिल्म। फिल्म पिंक के प्रमोशन के दौरान अमिताभ बच्चन ने किया खुलासा। बोले पीकू के लिए दीपिका को दी गई थी उनसे ज्यादा रकम। आमिर खान की फिल्म दंगल में नजर आ सकती हैं सिंगर मोनाली ठाकुर। इस फिल्म में करेंगी सिंगर का रोल। 23 दिसंबर को रिलीज होगी दंगल।